नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ त्रिपाठी और हमेशा की तरह आज फिर से एक नई कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप लोग हमेशा से यहां पर आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे बात करता हूं, कुछ ना कुछ नई कहानियां आपके सामने पेश करता हूं। आप ही लोगों से सीखता हूं, आप ही लोगों से समझता हूं और आप ही लोगों के सामने एक नई कहानी प्रस्तुत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जो एक कुएं की कहानी है। कहानी कुएं की है, लेकिन उसके इर्द गिर्द घूमते कलाकारों की ज़िंदगी है। आज बड़ा अटपटा सा वर्ड लगता है, शब्द लगता है कुआं। आज हमारे पास में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जहां पर हमें पानी पीने की किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होती। मैं उस गांव की कहानी आपको बता रहा हूं जहां पर बहुत ही मीठा पानी कुएं में आया करता था। छोटे छोटे बच्चे वहाँ इर्द गिर्द खेला करते थे और दोपहर में उस कुएं पे लेट जाया करते थे, सो जाया करते थे, इतना आनंद आता था। वहीं पड़ोस में लगा एक छायादार आम का पेड़, जिसकी छाया दोपहर में जब आया करती थी तो सारे बच्चे वहाँ पर चुपचाप से सो जाया करते थे और जितने भी लोग थे वहाँ पर अपनी बाल्टी से रस्सी डाल करके उसमें से पानी खींचते थे। अलग ही माहौल हुआ करता था। उस मीठे पानी का इंतज़ार हुआ करता था। महिलाएं आती थी, पानी भरती थी और बच्चे उस पानी को ज़बरदस्ती अपने चुल्लू में लेकर के अपने मुंह पे डालते थे और चुल्लू में लेकर के पी भी जाया करते थे। उसका आनंद ही अलग था। आज आज अगर हम कुएं की बात करते हैं तो एक सपना सा लगता है। शायद ही कहीं कुआं देखने को मिलता हो, लेकिन वो कुएं के मीठे पानी को आज भी हम महसूस करते हैं। शायद यहाँ पर बैठे छोटे छोटे बच्चे, उनको शायद नहीं पता होगा कि कुएं का पानी कितना मीठा होता है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैंने बहुत पिया है वो कुएं का पानी जब छोटा था। अब तो फ़िलहाल मेरे गांव में वो कुआं है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मेमोरी में याद है उस कुएं का पानी बहुत ही मीठा होता था। मुझे आज भी याद है, मेरी दादी, आम का मौसम हुआ करता था और मुझे बाग में ले जाया करती थी। जब बाग में गाय भैंस चरा करके मैं वापस आता था तो जब उस मीठे पानी को मैं पीता था तो मेरा दिल भर जाता था। और बाग में वो घी की रोटी और मिटके का अचार बहुत याद आता है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को कि कैसे किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। रामधारी सिंह करके एक व्यक्ति थे जिन्हें सभी लोग ज़मींदार कहा करते थे। अक्सर उनके पूरे गांव में चलती थी और लोग उनकी बातें माना करते थे। उनका पूरा वर्चस्व यही था कि कुएं का पानी जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में मेरे ही घर पर आएगा और जितने भी छोटे लोग हुआ करते थे वो उनके लिए पानी भरा करते थे। सुबह सुबह 7 बजे वहीं कुएं के पास में जो चबूतरा बना था वहाँ पर उसी कुएं के पानी से स्नान करते थे और उसके बाद पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ में तो बहुत ज़्यादा वो पूरी तरह से पूजा पाठ में लीन रहा करते थे, लेकिन जो उनके जीवन की दिनचर्या थी वो बहुत ही अलग थी। सुबह सुबह नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद लोगों को गालियाँ देना फिजूल में, और जब तक पूजा करते थे तब तक किसी तरह का कोई विघ्न नहीं। ऐसा महसूस होता था कि रामधारी सिंह जी बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। पूजा होने के बाद वो सारे नौकरों को डांटना शुरू करते थे, गाली गलौज करते थे। उनमें एक नौकर था, हरिया। वो हमेशा सोचा करता था कि रामधारी सिंह जी हमारे मालिक हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से गाली गलौज क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी क्या बात है कि वो इतना पूजा पाठ करते हैं उसके बावजूद भी इतनी गाली गलौज करते हैं, उनको महसूस नहीं होता? एक दिन हरिया ने रामधारी सिंह जी से पूछा, साहब, हमेशा हम आपका काम दिल से करते हैं,
जब आप कहते हैं तब हम काम पे प्रस्तुत हो जाते हैं, और कभी भी हमने काम को मना नहीं करा। आज हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। रामधारी सिंह जी ने कहा, हाँ पूछो, क्या बात करनी है? साहब, ये बताइए कि आप, हम सारे ही लोग अच्छे से काम करते हैं, हम गाली क्यों देते हैं? तेरी ज़ुबान इतनी चलने लगी है, हाँ? इतने नौकरों में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे क्वेश्चन करने की, प्रश्न करने की, और आज तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मुझसे प्रश्न कर रहा है। अरे मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको पूजा पाठ करते हुए देखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि आप इस तरह से, मतलब आप आप क्यों इतने, मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सैले हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? पंकज, आज से हरिया की छुट्टी, तुम्हें काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, जाओ। और जो भी तुम्हारा अनाज बचा हुआ है ना, तो अपने बच्चे को भेजना, ले जाएगा यहाँ से। आज के बाद तुम नज़र मत आना। रामधारी सिंह जी ने ये कहा और हरिया चुपचाप वहाँ से चला गया। पेड़ के नीचे हरिया यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों किया हमारे मालिक ने। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, ना ही कोई अपराध किया, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा क्यों किया, सोच रहा था। टप से एक आम गिरा, बहुत ही खूबसूरत सा, पीला हरा, बहुत ही प्यारा आम। उसने सोचा इस आम को तो खाया जाए, शायद ईश्वर का आशीर्वाद है ये। दोपहर हो रही थी, सभी लोग अपनी अपनी मड़ैया में सो रहे थे, कुछ काम कर रहे थे खेतों में। वो आम उठाया उसने और चलता बना। जब वो कुएं की तरफ गया तो सोचा इस आम को ठंडे पानी से धो लेता हूँ, तो इसमें तरावट आ जाएगी, उसके बाद मैं इस आम को खाता हूँ। ये सोचकर वो कुएं के पास गया और किसी की बाल्टी रखी हुई थी, रस्सी में बंधी हुई थी, तो उसने बाल्टी को जो है रस्सी से कुएं में उतारा और फिर पूरी मेहनत से उस बाल्टी को जो है ऊपर खींच लिया, और ठंडा ठंडा कुएं का पानी निकला। उस पानी से उसने आम को धुला। आम में तरावट आ चुकी थी। अब उसका मन था इस आम को खाने का, रसीलेदार आम। इतने में देखा उसने कि कोई छोटा सा बच्चा टायर चलाता हुआ वहाँ से गुजर रहा है। सहसा उसके मन में पता नहीं क्या आया। ए बालक, रुको। जी बताइए। सुनो ना, ये आम तुम ले लो। अरे नहीं, हमारे अब्बा ने बहुत आम लाए हैं, हम नहीं लेंगे। अरे बाबू, ये मैं दे रहा हूँ, आप खा लो, हमें बहुत खुशी होगी। अच्छा, आप कहते हैं तो खा लेते हैं। आम लिया उसने और टायर चलाता हुआ वहाँ से निकल गया। हरिया के मन में इतनी संतुष्टि हुई, उसे ऐसा लगा कि न जाने कितने आम उसने खा लिए। वो दूर तक देखता रहा उस बच्चे को टायर चलाते हुए, और वो टायर चलाता हुआ कहीं पेड़ों में जाके विलुप्त हो गया। लेकिन हरिया की नज़रें नहीं रुकी। हरिया उसे देखता ही रहा, यूं बैठा बैठा सोचता रहा, और पेड़ की छांव में चुपचाप लेटा रहा। अजीब सा सुकून आ रहा था हरिया को वहाँ पर। सहसा कोई आया। हरिया, अरे क्या कर रहा है? तेरे खेत में किसी की भैंसिया आ गई और तू यहाँ पे बैठा है? अच्छा। हरिया दौड़ता हुआ गया वहाँ पर, देखा तो उसका खेत आधे से ज़्यादा भैंसिया खा चुकी थी। सब हरी फसल भैंसिया खा चुकी थी। उसी के आस पड़ोस के दोस्त लोग, मित्रगण उस भैंसिया को भगाने में लगे थे, और वो भैंसिया को चुपचाप देख रहा था। उस भैंसिया के गले में एक घंटी थी, टन टन कर रही थी, और वो चुपचाप से सिर्फ हरा चारा खा रही थी। लोगों ने संटियाँ मारी तो वो भैंसिया वहाँ से भागती हुई चली गई कहीं और हरिया चुपचाप यूं बैठा देखता रहा। उसके मित्रगण ने कहा, तुम तो एक नंबर के बुद्धू हो, बैल हो,
इतनी मेहनत से तुमने खेत जोता, जब हरी फसल आई तो तुम यहाँ से गायब हो गए थे। और देखो, सारा का सारा हरा चारा भैंसिया खा गई। अब क्या खिलाओगे अपने बच्चों को? ये कहकर सारे लोग वहाँ से चले गए और वो चुपचाप देखता रहा। उसने थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दिया कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, मुझे एक आम ईश्वर ने दिया, वो एक बच्चे को चला गया। यहाँ मेरे खेत का सारी हरी फसल कोई भैंसिया खा गई, उसके पेट में चारा गया। अब अगर मेरे बच्चे भूखे, नहीं, वो महान है, मेरे बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे, ये हरिया को विश्वास था। फिर वहाँ से हरिया निकलता चला गया, बाज़ार की तरफ गया तो सब देख रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, कोई समोसे खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। पूरा बाज़ार चल रहा है, कहीं से डल्लब जा रहा है, कई सारा सामान लाद कर, कई सारे लोग राहगीर सब गुज़र रहे हैं वहाँ से, वो सबको देख रहा है चुपचाप। दुनिया बड़ी ही खूबसूरत है। क्या मैं अपने बारे में ही सोचूं? क्या मेरे ही बच्चे हैं? जीव जंतु, पक्षी, ये सब कुछ नहीं है क्या? ये सब सोचता हुआ बाज़ार में गया तो एक 1.5 रुपए की चाय